गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था। आज हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, तो वो लेक्चर अगर आपका रह रहा हो तो उसको रिकैप कर लेना। आज हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और सम बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लेंगे मसल के बारे में, जैसे जैसे स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है, लार्जेस्ट मसल कौन सी है। ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलो शुरू करते हैं डायरेक्ट टॉपिक। तो हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है ना, उसके अंदर टोटल 639 मसल्स होती हैं। ठीक है। अब पूछ ले कि बोन्स कितनी होती हैं, तो बोन्स होती है हमारी 206, 206। मसल्स कितनी होती हैं, 239 मसल्स होती हैं। ठीक है। अब जैसे तुमने सुना होगा हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट जहाँ भी आ जाए समझ जाना कि कलर से रिलेटेड टॉपिक है। जहाँ भी पिगमेंट यूज़ हो जाए समझ जाना कलर से रिलेटेड सब्जेक्ट चल रहा है हमारा। ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है। पिगमेंट है, तो ये यही पिगमेंट ही हमें बताता है कि ये हमें हमारे ब्लड को रेड कलर दे रहा है। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है हीमोग्लोबिन को। ये हमारे ब्लड को रेड कलर भी देता है। और जैसे रेड कलर ब्लड को दे दिया, अगर प्लांट्स के अंदर पूछा जाए कि कौन कलर कौन देता है, तो वो होता है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल्स इन प्लांट गिव्स अस ग्रीन कलर। ठीक है। तो हमारे ब्लड को जो रेड कलर देता है वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन, और जो हमारे प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है। अब जो हमारी मसल्स को रेड कलर देता है उसको क्या बोलते हैं, मसल्स को रेड कलर देने वाला है मायोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है। मायोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है वो हमारे मसल्स को रेड कलर देता है, रेड कलर टू मसल्स। तो ये लास्ट ईयर पेपर पेपर में आया हुआ था कि मायोग्लोबिन पिगमेंट क्या होता है। तो मायोग्लोबिन पिगमेंट हमारी मसल्स को रेड कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है मायो, मैंने कल भी बताया था, जहाँ भी मायो हो जाए समझ जाना मसल से रिलेटेड है। और ग्लोबिन ब्लड हो गया। आगे भी पढ़ोगे बार बार में, ग्लोबिन वर्ड ब्लड के लिए यूज होगा। और पिगमेंट कलर प्रोवाइडर हो गया। तो मायोग्लोबिन पिगमेंट हमारे मसल्स को रेड कलर देता है। ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद ही हो जाता है, समझ जाओ, समझने से भी याद हो जाएगा कि मायोग्लोबिन पिगमेंट हमारी मसल्स को रेड कलर देने का काम करता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं टाइप ऑफ मसल्स पे। मसल्स हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक तो होगी स्मूथ मसल, एक होगी स्केलेटल मसल, एक होगी कार्डियक मसल। ठीक है। स्केलेटल मसल्स हमारी 400 होती हैं, 400, जिसके अंदर 180 तो बैक में ही होती हैं। हमारी बैक में 180 होती हैं और टोटल 400 होती है अप्रोक्सीमेटली। कार्डियक मसल्स जो हैं वो हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। इसके अंदर दोनों होती हैं, स्मूथ भी और स्केलेटन भी। स्मूथ भी और स्केलेटन भी। तो कार्डियक मसल पहली मसल ऐसी है जिसके अंदर स्मूथ भी पाई जाती है और स्केलेटन मसल भी पाई जाती है। स्केलेटल मसल 400 होती हैं, जिसके अंदर 180 सिर्फ बैक में ही मिल जाती है। हमारी हमारी बैक है ना, उसके अंदर 180 तो बैक में ही मिल जाती हैं। 180 तो बैक में ही मिल जाती है। और ये कार्डियक मसल के अंदर दोनों होती है, स्मूथ भी और स्केलेटल भी। ठीक है। फिर जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो वॉलेंट्री मसल होती है। वॉलेंट्री मसल बोले तो हम हमारी मर्जी से उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा हाथ है, तो हम हमारे हाथ को अपने हिसाब से ये मूवमेंट कर सकते हैं ना। तो हमारी हैंड मसल्स जो हैं वो वॉलेंट्री मसल्स का पार्ट होगी। ठीक है। तो स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती है, जैसे हमारी इनवॉलेंट्री होगी, जैसे यहाँ हमारी हार्ट मसल हमारी किडनी की मसल्स,
हमारे लीवर की मसल्स, ये इनवॉलेंट्री है, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। हम जब चाहें जब अपने हार्ट को थोड़ी ना धड़का सकते हैं, वो तो उसका काम है, धड़कना उसका काम है, हार्ट बीट करना उसका काम है, ब्लड पंप करना उसका काम है। तो वो काम वो हमारी मर्जी के बिना भी करेगा ही। अगर हमारी बॉडी ठीक ठाक है ना, तो हमारा हार्ट बिना हमारे मर्जी के धड़कता ही रहेगा। तो यही काम होता है हमारा इसका, इनवॉलेंट्री मसल्स का। ठीक है। और जो स्मूथ मसल्स होती है ना, स्मूथ मसल्स, वे ब्रांच्ड मसल्स भी बोल सकते हैं उनको, या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोल सकते हैं। बिना स्ट्रिप की मसल होती है स्मूथ मसल, और स्ट्रिप्स होती है स्केलेटन मसल में। नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा कि स्मूथ क्या होता है, अन स्ट्रिप्ड क्या होता है, और स्केलेटन क्या होता है। नेक्स्ट स्क्रीन पे थोड़ा अच्छे से क्लासीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो स्केलेटन मसल जो है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो मतलब स्केलेटन नहीं, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के 3 पार्ट बनते हैं, मतलब 3 टाइप्स होती हैं। एक तो होगी स्केलेटन मसल, स्केलेटन मसल्स, एक होगी स्मूथ मसल्स, और एक होगी कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। कैमरा बड़ा हिल रहा है आज, क्या चक्कर है। ठीक है। फिर स्केलेटन मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स जो है ना, ये होती है हमारी वोलेंट्री मसल्स, वोलेंट्री मसल्स। मतलब ये हमारी मर्जी से हम इनको एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हम अपनी मर्जी से, आप हमारे, मैं अपनी उंगलियों को अपनी मर्जी से हिला सकता हूँ, है ना, जैसे चाहे वैसे हिला सकता हूँ। हम अपने हाथ को, अपनी कलाई को, अपनी गर्दन को, हमारी बैकबोन को, हमारे पैरों को, ये सारे हम वॉलेंट्रीली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब मसल जो हम वॉलेंट्रीली यूज़ कर सकते हैं, वो होती है हमारी स्केलेटल मसल। ठीक है। अगर हम इसको वॉलेंट्रीली यूज़ कर सकते हैं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हैं, ये मसल्स वॉलेंट्रीली यूज़ हो रही हैं, इसका मतलब इनके अंदर फटीग भी होगा, थकावट भी फील होगी। हमारे हाथ को, जैसे जिम जाते हैं लोग, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा रनिंग करते हैं, तो उनको थकावट फील होती है। तो वो थकावट इन स्केलेटन मसल्स की वजह से ही फील होती है। ठीक है। तो फटीग फील होती है, स्मूथ मसल में फटीग फील नहीं होती, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है। अब तुम्हारा हार्ट है, हार्ट धड़कता रहता है, वो इनवॉलेंट्री मसल्स का पार्ट है, हमारी मर्जी से काम नहीं कर रहा है वो धड़कना। अगर, क्या तुम ये कर सकते हो कि अब तुम चाहो कि तुम्हारा हार्ट ना धड़के और वो धड़कना बंद कर दे? ऐसे नहीं होता ना, वो तो धड़कता ही है, तुम चाहो या ना चाहो। जब तक तुम्हारा हेल्थ है, जब तक तुम जिंदा हो, हेल्दी हो, तब तक तुम्हारा हार्ट धड़कता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इनवॉलेंट्रीली काम कर रहा है, वो डायरेक्ट ब्रेन से ऑर्डर ले रहा है, वो आपसे ऑर्डर नहीं ले रहा है। आप चाहोगे तब काम नहीं करेगा वो, उसका काम है, वो इनवॉलेंट्रीली काम करता ही रहेगा। अगर काम करना बंद कर दिया तो आप तो टपक जाओगे, है ना। तो इसलिए इनके अंदर फटीग भी नहीं होती, स्मूथ मसल्स में नो फटीग, फटीग नहीं होती। और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ऐसे ऐसे दिखती हैं सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है। ऐसे ऐसे दिखती हैं सिलेंड्रिकल शेप में, और इनके अंदर स्ट्रिप्स होती हैं, ये होगी स्ट्रिप्स। तो स्केलेटन मसल्स को हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये स्ट्रिप्स होती हैं, ये स्केलेटल मसल होगी पूरी, और ये इसके बीच की स्ट्रिप्स होगी। ठीक है। अब ये मल्टी न्यूक्लियाई भी होती हैं, क्योंकि हर एक पोर्शन के बीच में एक न्यूक्लियस बनता है इनके। ठीक है। तो ये तो होगी स्ट्रिप्स, और ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लियाई भी होगी, मल्टी न्यूक्लियाई। ऑन द अदर हैंड, जो ये स्मूथ मसल है, ये सिंगल न्यूक्लियाई की होती हैं। और इनकी शेप कैसी होती है? ऐसी शेप की होती हैं, सिंगल न्यूक्लियाई होता है। स्ट्रिपलेस होती है तो नॉन स्ट्रिप्ड भी बोल सकते हैं, और सिंगल न्यूक्लियाई।
ठीक है, स्केलेटन मसल हमारी वॉलेंट्री होगी, स्मूथ इनवॉलेंट्री होगी। अगर ये वॉलेंट्री है तो इनके अंदर फटीग तो होगी ही, इनके अंदर फटीग नहीं होती। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं और ये कैरेट शेप की होगी, या फिर चरखा होता है ना, चरखा, चरखा देखा होगा ना, चरखा, चरखे की शेप की भी हो सकती हैं। बोल सकते हैं एक चरखे की शेप की या फिर कैरेट की शेप की। ये सिंगल न्यूक्लियाई, ये मल्टी न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये इनके दोनों का बेसिक डिफरेंस हो गया। अब स्मूथ मसल्स ये कहाँ कहाँ मिलती है, जैसे हार्ट में मिल गई, लीवर में मिल गई, लंग्स में मिल गई, इंटेस्टाइन में मिल गई। ठीक है, तो हार्ट, लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन, इन सब के अंदर स्मूथ मसल्स मिलती हैं। स्ट्रिप्ड होती हैं ये होती है स्ट्रिपलेस, यानी कि नॉन स्ट्रिप। फिर आती है हमारी कार्डियक मसल, ये कॉम्बिनेशन होती है स्केलेटन प्लस में स्मूथ मसल की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल और ये चरखे दोनों की शेप की होती हैं। तो कैसी होगी, ऐसी होगी, ये बन गई सिलेंड्रिकल भी और ये हल्की हल्की चरखे जैसी भी मैच होगी। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिप्स भी होती हैं और सिंगुलर न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियाई, हर एक स्ट्रिप के बीच में नहीं होता। और इसके अंदर ब्रांच भी होती हैं जो दो मसल्स के सेल को जोड़ते हैं, ये ब्रांचेज होगी। ये सिंगल न्यूक्लियाई हो गया, सिंगल न्यूक्लियस, और ये दोनों होगी कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलेटन मसल और स्मूथ मसल। ठीक है, इनके अंदर भी फटीग नहीं होती। तो स्केलेटन मसल वोलेंट्री मसल्स होती हैं, फटीग होती है, कंट्रोल की जा सकती है और सिलेंड्रिकल शेप की होती है, मल्टी न्यूक्लियाई होती है और स्ट्रिप्स भी होती हैं। ऑन द अदर हैंड स्मूथ मसल इनवोलेंट्री मसल्स होती हैं, फटीग नहीं होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। आपके कंट्रोल में नहीं है कि कब आप अपने लीवर को यूज़ करोगे, कब नहीं करोगे, कब आप हार्ट बीट करवाओगे, कब नहीं करवाओगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये सिंगल न्यूक्लियस होती हैं और चरखे या फिर कैरेट की शेप की हमें दिखाई जाती हैं। और स्ट्रिप नहीं होती इनके अंदर स्ट्रिप नहीं है ना, ये होती हैं स्ट्रिप्स, ये पत्तियाँ, ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, फिर आती है हमारी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वो होती है जो दोनों के कम्बिनेशन से बनती है, स्केलेटन और स्मूथ दोनों के कम्बिनेशन से इस शेप की होती है, सिंगल न्यूक्लियस होती है, फटीग भी होती है। ठीक है, सिर्फ एक ही है हमारा ऑर्गन जो कार्डियक मसल को जिसके अंदर होती है, वो है हमारा हार्ट। हार्ट के अलावा कोई भी हमारे बॉडी में ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसके अंदर कार्डियक मसल हो। इसलिए ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कार्डियक मसल किस ऑर्गन के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन दे देगा हार्ट, लंग्स, लीवर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे हार्ट के अंदर मिलती है। फिर क्वेश्चन बनता है सिंगल न्यूक्लियर या मल्टी न्यूक्लियर पे भी, तो हमारा सिर्फ स्केलेटन मसल है मल्टी न्यूक्लियाई, बाकी ये दोनों सिंगल न्यूक्लियाई ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, चलो नेक्स्ट स्क्रीन करते हैं। ठीक है, अब हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल, फिर लॉन्गेस्ट मसल, फिर लार्जेस्ट मसल, फिर स्ट्रोंगेस्ट मसल, वीकेस्ट मसल। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक तो लॉन्गेस्ट ज़्यादा बार पूछा जाता है और एक स्ट्रोंगेस्ट ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, पर पूछ तो ये भी सकते हैं, तो इसलिए हम सारे करेंगे। ठीक है, तो हमारे हमारे ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट मसल ईयर में पाई जाती है, मिड ईयर में, मिड ईयर में मिलती है और उसका नाम होगा स्टेपीडियस। ठीक है, तो स्टेपीडियस जो है मिड ईयर में मिलती है और स्मॉलेस्ट मसल होती है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट मसल का तो पढ़ लिया। लास्ट हमने वो स्केलेटन सिस्टम भी किया था। तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, कमेंट में लिख देना, पता चल जाएगा रिवीजन कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, कमेंट में लिख देना, वो भी मिड ईयर में ही मिलती है। वो बोन भी, स्मॉलेस्ट बोन भी और स्मॉलेस्ट मसल भी दोनों मिड ईयर में ही मिलते हैं।
तो स्मॉलेस्ट मसल होगी हमारी स्टेपेडियस। फिर लॉन्गेस्ट मसल होगी हमारी सार्टोरियस। सार्टोरियस कहाँ मिलती है? थाई में। थाई में मिलती है ना, हमारे घुटने से ऊपर वाले पार्ट में मिलती है सार्टोरियस, और स्मॉलेस्ट होगी हमारी स्टेपीडियस। ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर, वो भी तो थाई में ही होती है। फिर लार्जेस्ट मसल, सबसे बड़ी मसल, वो होती है हमारी ग्लैटियस मैक्सिमम। ग्लैटियस मैक्सिमस, स्पेलिंग वगैरह आप देखो, ग्लैटियस मैक्सिमस, ये होगी हमारी लार्जेस्ट मसल। ठीक है, लार्जेस्ट मसल। और ये कहाँ मिलती है? हिप्स में। हिप्स में मिलती है। स्मॉलेस्ट मसल मिड ईयर में, लॉन्गेस्ट मसल थाइज में, लार्जेस्ट मसल हिप्स में। अब देखो लॉन्गेस्ट में और लार्जेस्ट में डिफरेंस है। एक तो जो लॉन्गेस्ट होगी वो लेंथ में लंबी है, हमारी थाई लंबी है ना, तो लेंथ में लंबी होगी लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट सबसे बड़ी मसल, यानी विड्थ में भी बड़ी होगी, और ये अगर इसको फ्लेक्स करेंगे तो वैसे भी बड़ी हो जाएगी। तो लार्जेस्ट मसल होगी हमारी हिप्स के अंदर ग्लैटियस मैक्सिमस। ठीक है। फिर स्ट्रोंगेस्ट मसल, हमारे शरीर की सबसे तगड़ी जो मसल है ना, वो हमारे फेस में पाई जाती है, हमारे मुंह में पाई जाती है, तो लोक जा, हमारी जाह में पाई जाती है। आप अपने है ना मुंह से कुछ भी तोड़ सकते हो, हैवी से हैवी चीज भी तोड़ सकते हो। इसीलिए जब कोई चीज हाथ से ना टूटे ना, आप अपने मुंह से तोड़ देते हो। तो ये हमारे मुंह में मिलती है लोकजा। लोकजा होता है ना, वही हमारी स्ट्रोंगेस्ट मसल है। फिर वीकेस्ट मसल, ये हमारी आई में होती है, आईज में। ठीक है। और वीकेस्ट मसल होगी हमारी सीलिवरी, सीलियरी मसल। ये हमारे लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करती है। ये आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा ना कि लेंस के ऑप्टिक्स के चैप्टर में, कि जो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करती है उस मसल का नाम होता है सीलियरी मसल। ये लेंस के साइज को कंट्रोल करती है। ठीक है। तो वीकेस्ट मसल कौन सी होगी? आईज में सीलियरी। स्ट्रोंगेस्ट मसल कौन सी होगी? हमारे फेस के अंदर लोकजा। लार्जेस्ट मसल होगी हमारी हिप्स में ग्लैटियस मैक्सिमस। लॉन्गेस्ट मसल्स होगी हमारी थाइज के अंदर सार्टोरियस। और स्मॉलेस्ट मसल्स होगी हमारी मिड ईयर में स्टेपीडियस। ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना कि लॉन्गेस्ट कौन सी है, वीकेस्ट कौन सी है, स्ट्रोंगेस्ट कौन सी है, हार्ड ये लार्जेस्ट कौन सी है, और स्मॉलेस्ट कौन सी है। ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह रहा है, वो और करते हैं। ठीक है। एक जो क्वेश्चन ये बनता है कि एम्ब्रियो की कौन सी लेयर से हमारा मस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो क्या है। ठीक है। जैसे मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स होता है स्पर्म, और फीमेल गैमीट होता है ओवम। जब ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं ना, तो उससे जाइगोट बनता है। ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड सेल हो गया जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बना ना, वो बन गया जाइगोट। अब जो जाइगोट है वो डिवीजन शो करेगा, ग्रो करेगा। तो जब इस ये 4-5 बार डिवाइड हो चुका हुआ ना, तो जो ग्रुप ऑफ जाइगोट सेल्स बनेगा ना, उसको बोल देंगे हम एम्ब्रियो। ठीक है। अब जो ये एम्ब्रियो है ना, इसकी 3 लेयर होती हैं। ये मिड ले ये सबसे पहले वाली लेयर, ये मिड लेयर, और ये सबसे लास्ट वाली लेयर। ठीक है। तो मिड लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और ये हो गया एंडोडर्म या एक्सोडर्म। ठीक है। तो जो एंडोडर्म होगी ये अंदर वाली, मिड लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म। तो हमारा एम्ब्रियो के मीजोडर्म से, यानी कि मिड लेयर से, किसकी फॉर्मेशन होती है? हमारी मस्कुलर सिस्टम की, मस्कुलर सिस्टम। फिर इसके अंदर एक्सेप्शन है एक, वो एक्सेप्शन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्सेप्शन क्या है कि मस्कुलर सिस्टम तो हमारा मीजोडर्म से बनता है, पर फिर भी 2 मसल्स ऐसी हैं जो एक्टोडर्म से बनती है। एक्टोडर्म से एक्टोडर्म से बनती हैं 2 मसल, और कौन सी है? दोनों आई में मिलती हैं, हमारी आंखों में मिलती हैं। एक तो सीलियरी सीलियरी मसल,
जो हमारी आँख के लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करने में हेल्प करती है, लेंस कॉन्ट्रैक्शन में प्लस में एक्सटेंशन में हेल्प करती है सीलियरी मसल। और दूसरी भी आँख में मिलती है, वो है आइरिस, आइरिस की मसल। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जाता है कि सीलियरी मसल एम्ब्रियो के किस लेयर से बनता है। तो ठीक है, तो सीलियरी मसल एक्सेप्शन के अंदर है, जो कि एक्टोडर्म से बनता है, वरना मस्कुलर सिस्टम पूरा ही मेसोडर्म से ही बनता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना, ये काफ़ी बार आ चुका है। अब जो है हम देखेंगे कि मस्कुलर मूवमेंट क्या क्या होती है, मसल्स की मूवमेंट क्या क्या होती है। तो बेसिकली मसल मूवमेंट तीन टाइप से देखी जाती हैं। पहला तो हो गया एमीबॉइड, एमीबॉइड मूवमेंट। दूसरा हो गया हमारा सीलियरी मूवमेंट। और तीसरा हो गया हमारा फ्लैजिला मूवमेंट। ठीक है, एमीबॉइड मूवमेंट नाम से ही पता चल रहा है, एमीबॉइड, एमीबा। तो जो एमीबा या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो भी मूवमेंट शो करते हैं ना, उन मूवमेंट्स को एमीबॉइडल मूवमेंट बोलते हैं। एमीबॉइड मूवमेंट लाइक यानी कि अमीबा लाइक मूवमेंट, अमीबा, पैरामीशियम और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट ये हम आगे पढ़ेंगे, जब आगे आगे चैप्टर बढ़ता जाएगा ना, तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स तीनों के बारे में पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तब करेंगे कि ल्यूकोसाइट का क्या काम होता है। ठीक है, तो जो ये सिंगल यूनिसेलुलर होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, वो भी अमोइडल मूवमेंट शो करते हैं, और डब्ल्यूबीसी भी अमीबोइडल मूवमेंट शो करती है। फिर आता है हमारा सीलियरी मसल, सीलियरी मूवमेंट। तो सीलियरी मूवमेंट जो है ना हमारे होलो ऑर्गन से शो करते हैं। होलो ऑर्गन जैसे तो बोले तो जैसे हमारी ये खाने वाली पाइप, सांस लेने वाली पाइप, इसको क्या बोलते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक। एलिमेंट्री कैनाल तो वो है जिससे हम हमारा इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं ना, जो हमारे मुंह से लेके पेट को कनेक्ट करती है वो। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारे नोज़ को हमारे लंग्स से कनेक्ट करती है, नोज़ को लंग्स से कनेक्ट करती है, वो रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री। फिर हो गया यूरिनरी ट्रैक जो हमारी किडनी को कनेक्ट करती है हमारे गैल ब्लैडर से, और यूरिनरी ट्रैक उसी को बोलते हैं, यूरिन जिससे बाहर निकलती है वो वाला ट्रैक। और फेलोपिन ट्यूब, फेलोपिन ट्यूब मिलती है फीमेल्स में। ठीक है, फीमेल्स के अंदर होती है फेलोपिन ट्यूब। ये सारे जो मूवमेंट शो करते हैं ना, वो सीलियरी मूवमेंट होते हैं। अब सीलियरी मूवमेंट ऐसे होती है, जैसे मान लो ये कोई भी पाइप है, फूड पाइप है। अब यहाँ पे फूड है, अब ये फूड आगे जा रहा है, ये फूड यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये थोड़ा और आगे गया। तो मतलब ये वाला मूवमेंट, पहले ये फूड यहाँ था, फिर ये फूड यहाँ आया, फिर ये फूड यहाँ आया, तो ये वाली जो मूवमेंट है ना, ये सीलियरी मूवमेंट में काउंट होती है। यानी कुछ कुछ ऐसे, मतलब कुछ कुछ ऐसे जाएगा खाना, मतलब ये पीछे से पुश करती जाएगी और ये आगे बढ़ता जाएगा। ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट। फिर आता है फ्लैजिला मूवमेंट, ये स्पर्म शो करता है, और स्पर्म शो करता है, ये स्पर्म की टेल होती है ना, स्पर्म की टेल, जैसे ये हेड हो गया, ये टेल होगी, तो ये टेल ऐसे ऐसे मूव करती है ना, तो उसी को बोलते हैं हम फ्लैजिला मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट तीन टाइप से शो होती है, एक तो एमीबॉइडल मूवमेंट, एक सीलियरी मूवमेंट, एक फ्लैजिला मूवमेंट। ठीक है, अब ये देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक और फेलोपियन ट्यूब, इसका जो ट्रैक होता है ये सारे सीलियरी मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्किन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम का बस थोड़ा ही पार्ट रह रहा है। तो 50% बॉडी वेट हमारा मसल्स की वजह से होता है। इसके अंदर दो प्रोटीन होते हैं, एक तो एक्टिन, एक तो मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन ये दोनों
हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं। फिर हमने पढ़ा था फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर मसल। फ्लेक्सर मसल्स तो जब आती है जब हमारे ऑर्गन्स को बैंड करते हैं, जैसे हम बाइसेप को बैंड करेंगे तब वो फ्लेक्सर मसल यूज़ होगी, और जब हम हाथ को स्ट्रेट करेंगे तब एक्सटेंसर मसल यूज़ होगी। फिर हमने करा था कि हमारी जो मसल्स है ना, ये 3 टाइप की होती हैं, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में स्किन का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सारे तीनों चीज़ें रिवाइज करके आना। फिर स्मॉलेस्ट मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट मसल, वीकेस्ट मसल, ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सब एक बार रिवाइज करना। ये रिवाइज करने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना, क्योंकि मैं पूछूंगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आगे ऐसे भागते जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, कुछ कुछ सेंस नहीं बनती है, मतलब आगे करते जाओ पीछे का भूलते जाओ, ऐसे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।